गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आप फिजिक्स में 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? बहुत से स्टूडेंट जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो 6 घंटे पढ़ाई, 10 घंटे पढ़ाई और ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, बट लास्ट टाइम में मार्क्स लाने में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम को फेस करना है अगर, तो इसमें मुख्य रूप से कुछ चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए और सब्जेक्ट के बारे में ऐसी जानकारी रखी जाए, ऐसा नॉलेज रखें कि अगर वही चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाएं तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। बस फिजिक्स में सभी यूनिट में ऐसे ही टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके लिए तैयार करने हैं, और इन टॉपिक को पढ़ करके आप 100% सिलेबस और 100% पेपर का जो मटेरियल है सब कवर कर सकते हैं। तो किस टाइप से नंबर डिवाइडेशन है एमपी बोर्ड में, ये सब चीज़ें इसमें मैंने लिख के बताई हैं। एक फ्लो चार्ट बना है आपके लिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसमें फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें यूनिट फर्स्ट जो है इसमें 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का केवल और केवल एक क्वेश्चन आना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की जो यूनिट है, तो इसमें से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके लिए अपन फोकस करें, पढ़ें और उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसे टॉपिक हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन रेगुलर पूछा गया है। अब 2 मार्क्स का भी आना है, 3 मार्क्स का भी आना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट, और इसके बाद डेरिवेशन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप इसके लिए करते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें भी आपके लिए करना है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इस बार 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको डिफाइन डेफिनेशन केवल आपके लिए तैयार करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको आपके लिए केवल और केवल करना है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके 3 डेरिवेशन दिए हुए हैं। जो फर्स्ट डेरिवेशन में आपके लिए बता रहा हूँ, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो C = ε0A/K/D फॉर्मूला आता है, केवल उसके लिए प्रूफ करना है। और इसमें 2 मार्क्स के लिए एक और चीज करना है जिसमें आपके लिए फेराड की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए तैयार करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक क्वेश्चन ये बन गया डिफाइन और उसकी 2 प्रॉपर्टी। अब इसमें से एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, इसलिए टॉपिक तैयार करना है, क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए तैयार करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। फिर नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन और करना है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से आपको तैयार करना है कि पोटेंशियल कितना होता है।
तो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोएक्सियल पोजीशन का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतने टॉपिक, बहुत ही कम टॉपिक, यूनिट बहुत बड़ी है, मैंने आपके लिए टॉपिक बहुत कम बताए हैं। केवल इतने टॉपिक आप अगर कवर करेंगे तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे 100% बन ही जाएंगे। तो इसमें से मैंने बताया है 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉपिक, मात्र बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें से केवल और केवल 6 टॉपिक आपके लिए तैयार रखने हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन आपका कम हो जाएगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी बोर्ड के पेपर में 3 क्वेश्चन आने, 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे पेपर में, आपको इंटरनल चॉइस में रहेंगे और आपके लिए केवल और केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए भी मैंने बहुत कम टॉपिक आपके लिए बताए हैं कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें आपके लिए केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या करना है, करंट लॉ का स्टेटमेंट और वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन इसका 3 मार्क्स के लिए। ये मान के चलें कि क्वेश्चन अचूक है। नेक्स्ट आपके लिए तैयार रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफाइन, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस की कंडीशन, ये डेरिवेशन भी 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, ये आपके लिए करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए बताते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा टॉपिक है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इस बार जरूर आने वाला है, जिसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफाइन और फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में जो एक रिलेशन है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V-1। अगर आप इस सेकंड यूनिट में से इतने टॉपिक केवल कवर कर लेते हैं तो आपके इसमें से 2 और 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन बताना है। ये डेरिवेशन भी बहुत आया है। तो केवल और केवल इतनी बड़ी यूनिट से मैंने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है मात्र, केवल आप 6 टॉपिक करेंगे आपके 100% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड यूनिट। इसमें से केवल और केवल 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आना है और इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है तो डिफाइन आपके लिए तैयार करनी है। इस यूनिट में डेरिवेशन ज़्यादा, जो डेरिवेटिव पार्ट हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको तैयार करनी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फ्लेमिंग्स रूल, 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद लॉरेंज फोर्स का आपके लिए डिफाइन तैयार करना है, उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है F = QBV sin थीटा, ये आपके लिए करना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपके लिए बताते हैं, केवल और केवल 5 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, जिसमें बार मैग्नेट और लॉन्ग सोलेनॉइड या करंट कैरिंग सोलेनॉइड में डिफरेंस या सिमिलरिटी आपके लिए करनी है।
स्टील और सॉफ्ट आयरन में आपके लिए डिफरेंस करना है, और थोड़ा सा एक दो लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो उसके कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन रख दिया जाता है, छोटा सा पीस, ये क्यों रखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन। और शंट और इसके यूजेस आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, और इतने में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाएगा, यही आएगा। तो बहुत ही कम टॉपिक बता रहे हैं आपके लिए। अगर आप इस टाइप से तैयार रहते हैं एग्जाम के लिए, इस टाइप से तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपकी जो 4th यूनिट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, स्कोरिंग के हिसाब से बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो 2 मार्क्स के लिए फैराडेज लॉ, केवल और केवल आपके लिए स्टेटमेंट तैयार रखने हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आपको तैयार रखना है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं बता रहे, केवल और केवल डिफाइन सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन की। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी के कोफिशिएंट आपके लिए तैयार रखने हैं। तो इतने में से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। केवल और केवल 2 मार्क्स के लिए मैंने बताए हैं आपके लिए इतने 2 टॉपिक, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर आपके लिए 5 मार्क्स के 100% इन्हीं में से कवर हो जाएगा LCR सर्किट, ये मान के चलो कि आना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर टॉपिक 5 मार्क्स के लिए है, ये आपको विशेष ध्यान से करना है। नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए ही एक क्वेश्चन है AC डायनेमो, AC डायनेमो। फिर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डिफरेंस आपके लिए तैयार रखने हैं। कभी कभार बहुत सिंपल जब पेपर आता है तो उसमें आपके लिए डिफरेंस 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, और 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफाइन करने के लिए। तो ये यूनिट भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसमें मैंने आपके लिए 5 मार्क्स के लिए केवल और केवल 3 टॉपिक बताए हैं, मेनली LCR सर्किट, ट्रांसफॉर्मर एंड AC डायनेमो। केवल 3 टॉपिक, और इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% कवर हो जाएगा। बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर है वहां से पूछे जाएंगे। इसमें से 1-2 लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके लिए करना है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से, और इतने टॉपिक में ही आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यूनिट जो 5th है आपकी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से आपके लिए 4 मार्क्स की केवल एक्सरसाइज पूछी जानी है। अब इसमें फ्लो चार्ट में मैंने इसके लिए क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, इसलिए एक्सरसाइज जो पूछी जाना है उसके लिए 4 एक्सरसाइज पूछी जाना है। तो आपके लिए मैं बहुत ही कम क्वेश्चन एक्सरसाइज के वीडियो में दे दूंगा, उसके लिए देख लेना, और उन्हीं में से आपकी एक्सरसाइज पूरी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है यूनिट 6, ये है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाना है। 2 मार्क्स का भी आना है, 3 मार्क्स का भी पूछा जाना है, और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आना है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने पहले लिखे हुए हैं। डेरिवेशन आपका इसमें पूछा जाएगा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेशन में आपके लिए बता रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। 2 लेंस अगर कॉम्बिनेशन में रखे हों तो उनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपके लिए डिटरमाइन करना है। छोटा सा डेरिवेशन है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये डेरिवेशन
बहुत बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड आपके लिए 5 मार्क्स के लिए तैयार करना है म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए म्यू माइनस 1। ये डेरिवेशन 5 मार्क्स के लिए 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 5 मार्क्स में। इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी 98-99% है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छे से तैयार करें। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है, ये आपके लिए है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्वेश्चन थे आपके लिए 5 मार्क्स के, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे डेरिवेशन है इस यूनिट में, जिसको एक साथ एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर पाना, एक साथ तैयार कर पाना आसान नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम टॉपिक बताए हैं ताकि आपका क्वेश्चन कवर हो जाए, छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है r इक्वल टू 2f वाला जो डेरिवेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन बताना है मिरर के लिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर करना है, इस बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद मैंने टॉपिक लिखे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा गया है, जिसमें आपको तैयार रखनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफाइन और इसके लिए कंडीशन, और एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू कोसेक IC, ये वाला डेरिवेशन करना है। फिर आपके लिए करना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की आपके लिए करनी है डेफिनेशन, 2 मार्क्स के लिए तैयार रखना है इंटरफेरेंस। तो 2 मार्क्स के लिए आपको इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन और इसके टाइप आपके लिए केवल पढ़ने हैं। फिर एक ये क्वेश्चन जरूर करना है, डिफरेंस में बहुत बार पूछा गया है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, जिसमें आपके लिए केवल और केवल ज्यादा नहीं कहते, 3 मार्क्स के में डिफरेंस आ सकते हैं, तो केवल और केवल 3 डिफरेंस आपके लिए इसमें से याद रखने हैं। फिर कोहेरेंट सोर्स, ये हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में केवल डिफाइन और कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन आपके लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा गया है, जिसमें से आपके लिए सिंपल सिलेबस में है सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 5 मार्क्स में ये टॉपिक पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स यूनिट बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें टॉपिक थोड़े से आपको ज्यादा कवर करने होंगे। इसके बाद बहुत सारे मीडियम अगर हों तो रिफ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए सिलेबस में दिया हुआ है ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए जरूर करना है। नेक्स्ट टेलीस्कोप भी आपके लिए सिलेबस में है, जिसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो आपके लिए इसमें से केवल एक टेलीस्कोप का डेरिवेशन मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, जिसमें आपको केवल और केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तैयार रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने बहुत कम टॉपिक इसके बताए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
7th यूनिट जो है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, इसमें से आपके लिए पूछा जाना है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही कम हेडिंग में आपके लिए बता रहा हूं, जिसमें थर्मोनिक एमिशन आपको तैयार रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव्स की डिफाइन या इसी के लिए बोला गया है मैटर वेव्स इसके वो बोलते हैं। तो ये डी ब्रोगली वेव का डिफाइन और इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी आपके लिए जरूर ध्यान रखना है। इस यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक इस यूनिट का ऐसा टॉपिक है, इस यूनिट में से मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे पूछी जाती है 2 मार्क्स में, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड होती है डी ब्रोगली वेव पर ही। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी का फॉर्मूला आपके लिए ध्यान रखना है, या पी इक्वल टू होता है एम भी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और एक फॉर्मूला और आपके लिए ई इक्वल टू एच न्यू प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल, इसमें से भी आपके लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक फॉर्म और है डी ब्रोगली वेव का, लैम्डा इक्वल टू रूट ऑफ 150 अपॉन भी एंगस्ट्रॉम में, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले इतने फॉर्मूले डी ब्रोगली वेव्स, इनमें से आपके लिए न्यूमेरिकल जरूर तैयार रखने हैं। बहुत कम टॉपिक बताया है मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, केवल 4-5 डिफाइन, और डी ब्रोगली का ये एक छोटा सा टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर तैयार करने हैं। फिर यूनिट 8 जो है इसमें एटम एंड न्यूक्ली, इसमें से 2 और 2 मार्क्स का 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाना है, जिसमें आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन, हम आपको बहुत कम टॉपिक बता रहे हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज की डिफाइन, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम 2 मार्क्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें लाइमेन, बामर, पास्चेन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 सीरीज, और किस किस रीजन में ये पाई जाती हैं ये आपके लिए लिखना है। ये 2 टॉपिक जो आपके लिए नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इस यूनिट के ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आपके लिए क्वेश्चन जे मान के चलें कि 100% पूछा ही जाना है, 100% आएगा। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, अब इसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि न्यूक्लियर फिजन का डिफाइन न्यूक्लियर फिजन गिव एग्जाम्पल, या डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन गिव एग्जाम्पल, या और फिर अब इसमें न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूट्रॉन लेते हैं तो उस पर बेस्ड थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए तैयार रखने हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करना है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी रदरफोर्ड मॉडल में से आपके लिए निकल करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए लाइटली पढ़ लेना है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसके मेन पोस्टुलेट्स आपके लिए 4-5 लाइन ध्यान रखनी है। तो केवल और केवल इसमें से मैंने आपको बताया 4 टॉपिक आप अगर तैयार कर लेते हैं तो इतने में से आपके लिए इस यूनिट में से क्वेश्चन 100% कवर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो है यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाना है। यूनिट भी बहुत छोटी है, जिसमें से आपके लिए ये जो नीचे वाला टॉपिक दिख रहा है लॉजिक गेट, ये क्वेश्चन तो 100% आना ही है, इसलिए इसके लिए जरूर तैयार रखना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन बनेगा बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट,
जिसमें आपके लिए 3 गेट होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, 3 गेट। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक और आपके लिए पूछा जा सकता है, जिसमें है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसके अंतर्गत 2 लॉजिक गेट हैं, नेंड और नॉर। इनके लिए आपको तैयार करने हैं। वैसे लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए आप बाकी पूरी यूनिट के लिए अगर आप ना कर पाए, केवल लॉजिक गेट अगर आप कर लेते हैं तो आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आना ही है। अब बेसिक लॉजिक गेट में एक क्वेश्चन और बनता है कि बेसिक लॉजिक गेट आपके लिए बनाने हैं बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इतना टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट का आपका निश्चित रूप से बन ही जाएगा। फिर मैंने एक टॉपिक और लिखा है इसमें से पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपके लिए क्वेश्चन ध्यान रखना है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो इसमें से अगर मार्किंग देखी जाए तो 2 मार्क्स के आपके लिए पूछे जाने हैं 8 क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल मार्क्स अगर देखे जाएं तो यह 16 मार्क्स के। 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं 4, 12 मार्क्स के हो गए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के बहुत कम मैंने बताए हैं, ऐसे टॉपिक बहुत कम है जिसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप पूरे के पूरे कवर कर सकते हैं। 4 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन आना है और एक टॉपिक मैंने बताया हुआ है, ये 100% इस टॉपिक में से आपका आ जाएगा। फिर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसके लिए भी मैंने बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं। यहाँ 5 मार्क्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, केवल 9 टॉपिक बताए हैं और 10 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज आनी है 28 मार्क्स की, जो आपके लिए फिजिक्स क्लासेस चैनल पर आगे मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के लिए शेयर जरूर करें।